पुराने जमाने की बात है। एक गांव के किनारे एक छोटा सा मोची रहता था। इसका नाम कासिम था। कासिम बहुत गरीब मगर ईमानदार इंसान था। सारा दिन लोगों के जूते मुरम्मत करता, कभी किसी का सींग उखड़ा जूता जोड़ता, कभी किसी के फटे तलवे को सी देता। इसकी कमाई थोड़ी थी मगर दिल बड़ा मुतमईन था। एक दिन शाम के वक्त कासिम अपना काम खत्म करके घर जा रहा था। रास्ते में जंगल से गुजरना पड़ता था। सूरज ढल चुका था, परिंदे अपने घोंसलों को लूट चुके थे और चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा था कि अचानक झाड़ियों में से कुछ खड़खड़ाहट सुनाई दी। कासिम डर गया। इसने सोचा शायद कोई दरिंदा हो। थोड़ी देर बाद झाड़ियों से एक गीदड़ निकला। गीदड़ जख्मी लग रहा था, इसकी एक टांग में कांटा लगा था। गीदड़ कराहते हुए बोला, ए नेक इंसान, मेरी मदद करो, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, दर्द से मर रहा हूं। कासिम को इस पर तरस आ गया। वो एहतियात से आगे बढ़ा, गीदड़ का पाँव देखा और अपने औजार से कांटा निकाल दिया। गीदड़ ने सुकून का सांस लिया और कहा, तुम बहुत नेक आदमी हो, तुम्हारी ये नेकी मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर कभी मुसीबत में फंसो तो मुझे याद कर लेना, मैं जंगल के बादशाह का खास खादिम हूँ। कासिम मुस्करा कर बोला, गीदड़ भाई, मैं तो एक गरीब मोची हूँ, मुझे तुम्हारी क्या जरूरत पड़ेगी। गीदड़ ने हंस कर कहा, दुनिया बदलते देर नहीं लगती, याद रखना। वक्त गुजरता गया। कुछ महीनों बाद गांव में कहत पड़ गया। लोगों के पास खाने को कुछ न रहा। मोची कासिम के पास भी काम खत्म हो गया। भूख से निढाल होकर वो जंगल की तरफ चल दिया कि शायद कुछ फल मिल जाए। रास्ते में वही गीदड़ मिला। गीदड़ ने कासिम को पहचान लिया और खुशी से बोला, मेरे नेक दोस्त, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि कभी मुसीबत में फंसो तो मुझे याद करना। आओ, आज तुम्हें मदद चाहिए, मेरे साथ चलो। कासिम उसके पीछे चल दिया। गीदड़ इसे जंगल के बीच एक गार के सामने ले आया। गार के अंदर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे। कासिम हैरान रह गया। गीदड़ ने कहा, ये सब जंगल के बादशाह शेर के खजाने हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ ले सकता हूँ। जितना बोझ उठा सकते हो इतना सोना ले लो, मगर वदा करो कि लालच नहीं करोगे। कासिम ने वदा किया। इसने सिर्फ इतना सोना उठाया जितना वो आसानी से ले जा सकता था। वो गीदड़ का शुक्रिया अदा करके घर चला गया। घर पहुंचकर उसने सोने के सिक्के बेचे एक छोटा सा घर बनाया और गरीबों की मदद शुरू कर दी। गांव वाले हैरान रह गए कि ये मोची अचानक अमीर कैसे हो गया, मगर कासिम ने कभी गुरूर नहीं किया। कुछ दिन बाद एक दूसरा मोची रशीद, जिसे कासिम की दौलत से हसद थी, इससे पूछने लगा, कासिम भाई, ये दौलत कहाँ से मिली? अहमद ने सच कह दिया कि जंगल में एक गीदड़ ने मदद की थी। रशीद के दिल में लालच आ गया। अगले दिन वो खुद जंगल गया और गीदड़ को आवाज देने लगा। गीदड़ आया तो रशीद ने झूठ बोला, मैं कासिम का दोस्त हूँ, इसने कहा था तुम खजाना देते हो, मुझे भी दो। गीदड़ ने इसकी नीयत पहचान ली मगर बोला, ठीक है, मेरे साथ चलो। गीदड़ इसे गार में ले गया और कहा, जितना उठा सकते हो ले लो। रशीद ने लालच में आकर सारा सोना अपने थैले में भर लिया। बोझ इतना ज्यादा था कि वो चल ना सका। इसी दौरान गार के दरवाजे पर शेर आ गया। शेर गरज कर बोला, ये कौन चूर है मेरे खजाने में? रशीद कांपने लगा, कुछ बोल ना सका। शेर ने एक झपटा मारा और रशीद वहीं खत्म हो गया। जब अहमद को ये खबर मिली तो इसने शुक्र अदा किया कि इसने लालच नहीं की थी। वो अक्सर गांव के बच्चों को यही नसीहत करता था, औलाद, नेकी कभी रायगा नहीं जाती मगर लालच इंसान को हमेशा बर्बाद करता है। सबक, नेकी करने वाला कभी महरूम नहीं रहता और लालची इंसान हमेशा अपने अंजाम से खुद तबाह होता है।